नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भ्राजमानं यशोदाभियो लूखलाद्भावमानं परामृष्टमत्यं ततो धृत्य गोप्या। अर्थात मैं सर्वेश्वर सच्चिदानंद स्वरूप को अपनी श्रद्धा समर्पित करता हूँ, जिनके गालों को छूते हुए कुंडल यानी कि बालियाँ हैं, जो गोकुल नाम के दिव्य धाम में परम शोभायमान है, जिसने गोपियों के द्वारा छिपाए गए मक्खन के बर्तन को तोड़ दिया और माँ यशोदा के डर से दूर भाग गए, लेकिन आखिर में पकड़े गए। ऐसे भगवान दामोदर को मैं अपना विनम्र प्रणाम अर्पित करता हूँ। हरे कृष्णा। आज की कथा में आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है और आइए सुनते हैं कार्तिक मास में सुनी जाने वाली गंगा जमुना की कथा। एक गंगा थी, एक जमुना थी। दोनों बहनें एक साहूकार के खेत से जा रही थी। जमुना ने 12 दाने गेहूं के खेत में से तोड़ लिए। यह देखकर गंगा बोली कि बहन, ये तूने क्या किया? ये तो चोरी हो गई, तुझे तो अब पाप लगेगा। जमुना बोली कि अब ये कैसे उतरेगा? गंगा बोली कि 12 बरस साहूकार के नौकरी करने से ही उतरेगा। जमुना साहूकार के यहाँ गई और बोली, मुझे नौकर रख लो, 4 काम छोड़कर मैं तुम्हारे सारे काम कर दूंगी। एक तो जूठे बर्तन नहीं धोऊं, झाड़ू नहीं लगाऊं, सेज नहीं बिछाऊं और दिया नहीं चासूं। तब साहूकार ने उसे नौकर रख लिया। 12 बरस के बाद कुंभ का मेला आया। साहूकार और साहूकारनी मेले में जाने लगे तो जमुना ने उन्हें एक सोने का टका दिया और बोली कि वहाँ मेरी बहन गंगा है, उसको यह टका दे देना। कह देना कि बहन जमुना ने भेजा है, तो वह हाथ पसार कर गोरी गोरी बइयों से हरी हरी चूड़ियां पहनकर ले लेगी। साहूकार साहूकारनी वहां जाकर जब सोने का टका देने लगे तो गंगा ने हरी हरी चूड़ियां, गोरी गोरी बइयां हाथ पसार कर टका लिया और बोली, मेरी बहन जमुना से कह देना कि अब तेरे 12 बरस पूरे हो गए, अब आ जाएगी। साहूकार साहूकारनी घर आए और जमुना से बोले कि तेरी बहन बोली कि तेरे 12 बरस पूरे हो गए हैं, तू अब आ जा। यह सुनते ही जमुना सहस्त्रधारा होकर बहने लगी। साहूकार साहूकारनी को जब यह पता चला कि जमुना माता हमारे घर के सारे काम करती थी तो मूंदे माथे पड़ गए और सोचने लगे कि अब हमारा पाप कैसे उतरेगा। उधर जमुना जब गंगा के पास गई तो गंगा ने पूछा कि तू साहूकार साहूकारनी को धीरज बंधाकर आई है या नहीं? जमुना बोली कि मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा। गंगा बोली कि उनको धीरज बंधा करा, नहीं तो उनको संतोष कैसे होगा। जमुना दोनों के सपने में आई और बोली कि तुम उदास क्यों हो? वे बोले कि हमने तुम्हारे से ऊंचा नीचा सब काम करवाया है, अब हमारा पाप कैसे उतरेगा? तब जमुना बोली कि तुम्हारे कोई पाप नहीं लगा, मैं तो अपना पाप उतारने आई थी। तुम्हारे खेत में से 12 दाने गेहूं के तोड़ लिए थे, इसलिए मुझे दोष लगा था। तुम्हारे यहाँ 12 साल काम करने से उतरा है। तुम उठो, तुम्हारे कोई दोष नहीं लगा है। तुम्हारे खूब धन लक्ष्मी हो जाएगी और तुम्हारी मुक्ति भी हो जाएगी। हे जमुना माता, जैसी मुक्ति साहूकार और साहूकारनी को दी वैसे ही सबको देना, हमें भी और हमारे परिवार को भी देना। इस कथा को कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सबके घर में अन्न धन के भंडार भरना और सबको ऐसी ही मुक्ति प्रदान करना। जय गंगा मैया की, जय हो जमुना मैया की। और अब आप सुनेंगे कार्तिक मास का आज का अध्याय। राजा पृथु ने कहा, हे नारद जी, आपने कलहा ने जिस प्रकार से मुक्ति पाई वह सारी कथा हमको सुनाई है और मैंने भली प्रकार से सारी कथा सुनी है। हे ऋषि प्रवर, क्या यह कार्य उन 2 नदियों के प्रभाव से हुआ था? कृपा करके मुझे यह बताने की कृपा कीजिए। तब नारद जी ने कहा, कृष्णा नदी साक्षात भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज का शरीर है और वेणी नदी भगवान शंकर का शरीर है। इन दोनों नदियों के संगम का महात्म्य श्री ब्रह्मा जी भी वर्णन करने में असमर्थ हैं। फिर भी चूंकि आपने पूछा है, अतः आपको इनकी उत्पत्ति का वृतांत सुनाऊंगा, ध्यान से सुनिए। चाक्षुषु मनवंतर के आरंभ में श्री ब्रह्मा जी ने सह्य पर्वत के शिखर पर यज्ञ करने का निश्चय किया। वह सब देवताओं, भगवान विष्णु और शंकर जी सहित यज्ञ की सामग्री लेकर उस पर्वत के शिखर पर गए। तब महर्षि भृगु आदि ऋषियों ने ब्रह्म मुहूर्त में उन्हें दीक्षा देने का विचार किया। इसके बाद उन्होंने श्री ब्रह्मा जी की पत्नी त्वरा को बुलावा भेजा। वह बड़ी आहिस्ता से आ रही थी। इसी बीच में भृगु जी ने विष्णु जी से पूछा, हे प्रभु, आपने त्वरा को शीघ्रता से बुलाया था, वह क्यों नहीं आई? अब तो ब्रह्म मुहूर्त भी टल गया। इस पर भगवान विष्णु ने कहा, यदि त्वरा यथा समय यहाँ पर नहीं आई तो आप गायत्री को ही स्त्री मानकर दीक्षा विधान कर दीजिएगा।
क्या गायत्री पुण्य कर्म में ब्रह्मा जी की स्त्री नहीं हो सकती? और तब भगवान शंकर ने भी भगवान विष्णु जी की बात का समर्थन किया। यह बात सुनकर भृगु जी ने गायत्री को श्री ब्रह्मा जी के दाईं ओर बिठाकर दीक्षा विधान आरंभ कर दिया। ऋषि मंडल गायत्री को दीक्षा दे ही रहा था कि इतने में ही त्वरा भी यज्ञ मंडप में आ पहुंची। श्री ब्रह्मा जी के पास में गायत्री को बैठा देखकर ईर्ष्या से क्रोधित होकर त्वरा ने कहा, जहां अपूज्यों की पूजा होती है और पूज्यों की अप्रतिष्ठा होती है, वहां पर दुर्भिक्ष, मृत्यु तथा भय तीनों अवश्यमेव हुआ करते हैं। यह गायत्री ब्रह्मा जी की दाईं ओर तथा मेरे स्थान पर बैठी है। यह अदृश्य बहने वाली नदी होगी। आप लोगों ने अविचार से मेरे स्थान पर इसे बिठाया है। इससे आप भी सब के सब जड़ रूप नदियां होंगे। नारद जी ने राजा पृथु से कहा, हे राजन, इस तरह त्वरा के शाप को सुनकर गायत्री मारे क्रोध के लाल भभूका होकर अपने होंठ काटने लगी। देवताओं के मना करने पर भी उसने उठकर त्वरा को शाप दे डाला। गायत्री ने कहा, ब्रह्मा जी जैसे तुम्हारे पति हैं वैसे ही मेरे भी पति हैं। तुमने व्यर्थ ही शाप दिया है, अतः तुम भी नदी हो जाओ। तब तो देवताओं में भी खलबली सी मच गई। वह त्वरा को दंडवत करके कहने लगे, हे देवी, तुमने जो ब्रह्मा आदि सब देवताओं को शाप दिया है, इससे यदि हम सब जड़ रूपी नदियां हो जाएंगे तो फिर निश्चय ही तीनों लोक नहीं बच पाएंगे, क्योंकि यह शाप तुमने बिना विचारे दिया, इसलिए तुम अब इसे वापस ले लो। त्वरा ने कहा, हे देवतागण, आपने यज्ञ के आरंभ में भगवान गणेश जी का पूजन नहीं किया है, इसलिए ही यह विघ्न उपस्थित हुआ है। मेरा यह शाप कभी भी खाली नहीं जा सकता। इसलिए आप सब अपने अंगों से जड़ीभूत होकर अवश्यमेव नदियां बनोगे, और हम दोनों सौते भी अपने अपने अंशों से पश्चिम से बहने वाली नदियां बनेंगी। नारद जी ने राजा पृथु से कहा, त्वरा के यह वचन सुनकर सभी देवता, विष्णु, शंकर आदि अपने अपने अंशों से नदियां बन गए। भगवान विष्णु के अंश से कृष्णा, भगवान शंकर के अंश से वेणी तथा श्री ब्रह्मा जी के अंश से ककुदमवती नामक नदियां उत्पन्न हुई। गायत्री और त्वरा दोनों पश्चिम वाहिनी नदियां होकर एक साथ बहने लगी। उन दोनों का नाम सावित्री पड़ा। श्री ब्रह्मा जी ने यज्ञ स्थल पर भगवान विष्णु और शंकर जी की स्थापना की। दोनों देवता महाबल तथा अतिबल के नाम से विख्यात हुए। नारद जी ने कहा, हे राजन, कृष्णा और वेणी नदी की उत्पत्ति का यह वर्णन जो मनुष्य सुनेगा उसे नदियों के दर्शन और स्नान का फल प्राप्त होगा। प्रेम से बोलिए कार्तिक के ठाकुर जी की जय। अच्छा, एक बात तो आप भी मानेंगे कि अगर भक्त का प्रेम सच्चा हो तो भगवान उसके लिए नंगे पांव दौड़े आते हैं, और इसलिए पुराणों में स्पष्ट रूप से ये बात लिखी भी गई है कि भगवान हमेशा अपने भक्तों के वश में ही रहते हैं। और वहीं बात जब कन्हैया की हो तो फिर कहना ही क्या। वो तो अपने भक्तों के लिए न जाने कितने ही रूप धरते हैं और कितनी ही अनगिनत लीलाएं भी कर चुके हैं, जिनका प्रमाण हमारे धार्मिक ग्रंथों में मिलता भी है। और ऐसी ही एक रोचक कथा आप आज भी सुनने वाले हैं, जिसमें कन्हैया ने अपने भक्त के लिए एक अनोखा काम किया। अच्छा, ये एक पौराणिक कथा है जिसके अनुसार एक बार की बात है, किसी नगर में एक राजा ने एक मंदिर बनवाया। उस मंदिर में उसने भगवान श्री कृष्ण की एक मूर्ति भी रखवाई, लेकिन उसकी कभी पूजा नहीं की। पूजा करने के लिए मंदिर में एक पुजारी को रखा गया। पुजारी जी भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे, तो प्रतिदिन नियमित वो कन्हैया जी को नहलाते और बड़ी ही श्रद्धा भाव से उनकी पूजा अर्चना करते। राजा भी रोज कान्हा जी के लिए एक फूलों की माला भेज देता था, और जब वो दर्शन करने आता तो पुजारी जी उस माला को उतारकर राजा को पहना देते। ऐसा करते करते पुजारी जी की काफ़ी उम्र बीत चुकी थी। एक दिन किसी वजह से राजा आ नहीं सका, तो उसने एक सेवक के हाथ से मंदिर में माला पहुंचा दी और कहलवा दिया कि आज वो मंदिर नहीं आएगा, इसलिए पुजारी उसका इंतजार न करे। इतना कहकर सेवक चला गया। पुजारी ने हमेशा की तरह कन्हैया जी को माला पहना दी, लेकिन जब शाम हुई तो वो पुजारी सोचने लगा कि माला उतारकर किसे पहनाई जाए। उसने सोचा, क्यों न ये माला आज मैं ही पहन लूँ। वैसे भी मेरी उम्र हो चली है, जीवन का क्या पता कब खत्म हो जाए। इतना सोचकर पुजारी जी ने माला उतारकर अपने गले में डाल ली, लेकिन इतने में ही सेवक आ गया और उसने बताया कि राजा की सवारी मंदिर में पहुंचने ही वाली है। अब जब राजा की सवारी आने की बात पुजारी जी ने सुनी तो वो तो डर गए। उन्होंने सोचा कि अगर राजा ने उसे देख लिया तो वो तो उसे मरवा ही डालेंगे। आनन फानन में पुजारी जी ने अपनी माला उतारकर वापस कन्हैया जी को पहना दी, और जैसे ही राजा अंदर आया
तो हमेशा की ही तरह पुजारी ने माला कान्हा जी के गले से उतारकर राजा को पहना दी। लेकिन माला पर लगा सफ़ेद बाल देखकर राजा समझ गए कि पुजारी ने ये माला स्वयं ही पहनी थी। बस फिर क्या था, राजा क्रोधित हो उठे और उन्होंने गुस्से में पुजारी से कहा कि माला पर सफ़ेद बाल कहाँ से आया। तब राजा की बात सुनकर पुजारी डर गया और बोल पड़ा, ये तो कन्हैया जी का बाल है। अब तो राजा और भी क्रोधित हो गए, क्योंकि कान्हा तो भगवान है और भगवान के बाल सफ़ेद कैसे हो सकते हैं। इसलिए राजा ने फरमान सुना डाला कि कल श्रृंगार के समय राजा खुद आएंगे और देखेंगे कि क्या सच में ही कान्हा जी के सफ़ेद बाल हैं या फिर पुजारी झूठ बोल रहा है। उन्होंने कहा कि अगर पुजारी ने झूठ बोला तो उसे फांसी दे दी जाएगी। अब राजा का ऐसा फरमान सुनकर पुजारी का बुरा हाल हो गया। उसने सोचा, अब क्या करें, कहाँ जाए, अब तो उसका मरना तय है। तब रोते रोते वो भगवान की शरण में पहुंचा और उसने कहा कि हे केशव, मुझसे झूठ बोलने का अपराध तो हुआ है, लेकिन अगर हो सके तो उसे क्षमा कर दें और राजा से उसकी रक्षा करें। पुजारी ने कहा कि हे माधव, आपकी सेवा करते करते मैं वृद्ध हो चुका हूँ, अब आप मुझे माफ़ कर दीजिए, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। यही कहते कहते पुजारी की न जाने कब आँख लग गई और उसकी आँख तब खुली जब सुबह हो चुकी थी। उधर सुबह होते ही राजा भी आ गया और कहने लगा, आज कान्हा जी का श्रृंगार वो खुद करेगा। ऐसा कहकर जैसे ही राजा ने कान्हा जी का मुकुट उतारा तो देखा कि श्री कृष्ण के तो सारे ही बाल सफ़ेद हैं। लेकिन राजा को फिर भी यकीन नहीं हुआ। उसे लगा कि फांसी के डर से पुजारी ने ही बालों को रंग दिया होगा। अब राजा ने सोचा कि क्यों न कन्हैया जी का एक बाल तोड़कर देखा जाए। इसके बाद राजा ने कान्हा जी का एक बाल तोड़ लिया, लेकिन जैसे ही बाल टूटा कन्हैया के सिर से खून की धारा बहने लगी। ये देखकर राजा भगवान के चरणों में गिरकर माफ़ी मांगने लगा। तभी श्री कृष्ण की मूर्ति से आवाज़ आई, हे राजन, तुमने मुझे केवल मूर्ति मात्र ही समझा, इसलिए आज से मैं तुम्हारे लिए केवल मूर्ति मात्र ही रहूँगा। लेकिन पुजारी ने सच्चे मन से और पूरी श्रद्धा से मेरी भक्ति की है, इसलिए उसकी अनन्य भक्ति को देखकर मुझे अपने बाल सफ़ेद करने पड़े। कन्हैया जी ने कहा कि भक्ति में कभी भी संशय नहीं होना चाहिए और अपने सच्चे भक्तों की लाज मैं कभी जाने ही नहीं देता। जब भक्त को अपने भगवान के सिवाय और कुछ नहीं दिखाई देता, जब उसे अपने भगवान से इतना प्रेम हो जाता है कि उसे अपना भी भान नहीं रहता कि वो कौन है, तब वह अपने असली स्वरूप को ही भूल जाता है। ऐसा ही एक बार श्री राधा रानी जी के साथ भी हुआ था। एक प्रचलित कथा के अनुसार एक बार श्री राधा जी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि कोई भी गोपी तुम्हें मेरे समान प्रेम नहीं कर सकती। भगवान समझ गए कि राधा जी उनके प्रेम में अपने वास्तविक स्वरूप को ही भूल गई हैं। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने राधा जी से कहा कि सभी गोपियाँ मुझे तुम्हारे समान ही प्रेम करती हैं। ये सुनकर राधा जी को क्रोध आ गया। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को चुनौती दे डाली। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के चारों तरफ एक रेखा खींचकर कहा कि तुम मुरली बजाओ और मुरली की आवाज़ सुनकर जो भी गोपी तुम्हें मेरे समान प्रेम करती होगी, केवल वही इस रेखा के अंदर आ सकेगी, नहीं तो इस रेखा को छूते ही वो भस्म हो जाएगी। श्री कृष्ण जी ने कहा, ठीक है। उन्होंने मुरली बजाना शुरू किया। उनके मुरली बजाते ही सभी गोपियाँ अपना अपना सब काम छोड़कर उनकी तरफ खींची चली आने लगी। सभी गोपियाँ उस रेखा के पास पहुँची। श्री राधिका जी ने देखा कि सभी गोपियाँ उस रेखा के अंदर आ गईं और किसी को भी कुछ नहीं हुआ। सभी गोपियाँ भगवान को प्रेम से एकटक देख रही थी। उन्हें अपने शरीर की सुध-बुध ही नहीं थी। ये देखकर राधा जी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में बैठ गई और बोली कि मुझे क्षमा कर दो, मैंने तुम पर केवल अपना ही अधिकार समझा। ये देखकर भगवान कृष्ण ने उन्हें समझाया कि हे राधे, तुम फिर भूल कर रही हो। तुम अपने वास्तविक रूप को पहचानो कि तुम कौन हो। ज़रा इन गोपियों की तरफ ध्यान से देखो कि ये सब कौन है। तब राधा जी ने देखा कि सभी गोपियों में उन्हीं का रूप है। तब श्री कृष्ण राधा जी से कहते हैं कि मैंने बिल्कुल सही कहा था कि सभी गोपियाँ मुझे तुम्हारे समान ही प्रेम करती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि गोपियाँ भी तुम ही हो। इस धरती पर इतने रूपों में आई हो तुम। भगवान ने राधा जी की एक सहेली ललिता की तरफ इशारा करके कहा, ये गोपी अपने आप को ललिता कहती है, लेकिन वास्तव में देखो कि ये कौन है। राधा जी ने देखा कि ललिता में भी उन्हीं का रूप है। तब कृष्ण ने कहा
ललिता भी सिर्फ मुझसे ही प्रेम करती है, लेकिन वो जानती है कि मैं सिर्फ तुमसे प्रेम करता हूँ, इसलिए वो मेरी प्रसन्नता के लिए अपने प्रेम का बलिदान कर रही है। और यहाँ तक कि वो हम दोनों को मिलाने का प्रयास भी करती रहती है। ये त्याग, समर्पण और निष्काम भक्ति प्रेम के ही रूप हैं, यानी तुम्हारे ही रूप हैं। तुम धरती पर प्रेम के सभी रूपों में आई हो। अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानो। ऐसी लीला करके भगवान श्री कृष्ण और राधा जी ने ये समझाने की कोशिश की है कि प्रेम केवल अपने प्रेमी को पाने का ही नाम नहीं है। प्रेम में त्याग, समर्पण और निष्काम भक्ति शामिल है। प्रेम में कोई उम्मीद नहीं होती, चाहे वो मिले या ना मिले। और जहाँ उम्मीद होती है तो वहाँ प्रेम नहीं होता, फिर वो प्रेम मोह बन जाता है। प्रेम कभी अपनी बड़ाई नहीं करता, वो अहंकार से रहित होता है। प्रेम का स्वभाव ही है अपने प्रेमी की प्रसन्नता में ही प्रसन्न रहना। प्रेम में न कोई स्वार्थ है, न कोई उम्मीद है और ना ही कोई परिस्थिति। बस रहता है तो एकमात्र प्रेम। तब ऐसे में शरीर भले ही दो हों, पर आत्मा एक ही हो जाती है। और यही गुण है राधा कृष्ण के प्रेम में। राधा कृष्ण को समझ पाना अत्यंत कठिन है। राधा जी एक रूप में भगवान के हृदय स्वामिनी बनकर उन्हीं के साथ रहती हैं, तो दूसरे ही रूप में अपने प्रेम का बलिदान भी कर रही हैं। श्री राधा जी के हृदय में केवल भगवान कृष्ण का ही वास है। वे एक क्षण के लिए भी उनसे अलग नहीं होती, लेकिन जब बात संसार और मानव जाति के कल्याण की आती है तो वो भगवान श्री कृष्ण को अपने से दूर जाने को भी स्वीकार कर लेती हैं। लेकिन वो श्री कृष्ण के साथ ही रहती हैं, क्योंकि राधा जी ही कृष्ण की आत्मा है। जब उद्धव जी को अपनी भक्ति का अहंकार हुआ तो भगवान श्री कृष्ण ने उनका अहंकार दूर करने के लिए उन्हें गोपियों और राधा जी के पास ही भेजा। राधा जी के दर्शन से उद्धव का उद्धार हो गया। वो प्रेम और भक्ति की सही परिभाषा को जान पाए। राधा वह नाम है जिससे प्रेम परिभाषित होता है, जिनसे श्री कृष्ण को पाया जा सकता है, जिनसे भगवान की कृपा को पाया जा सकता है। राधा के बिना कृष्ण अधूरे हैं और इसलिए तो कृष्ण से पहले राधा का नाम लिया जाता है। श्री कृष्ण में श्री शब्द राधा रानी के लिए ही प्रयुक्त हुआ है। राधे राधे रटते रटते ही मनुष्य का कल्याण हो जाता है, क्योंकि प्रेम के माध्यम से ही परमात्मा को पाया जा सकता है। प्रेम और भक्ति ही है जिसके आगे भगवान भी हार जाते हैं। प्रेम ही तो है जो निर्गुण और निराकार ब्रह्म को भी सगुण और साकार रूप में अपने पास आने के लिए विवश कर देता है। यानी प्रेम और भक्ति ही जगत का सार है। तो प्रेम से बोलिए ब्रज की अधिष्ठात्री देवी श्री राधिका रानी की जय। ओम विश्वं विष्णुर्वषट्कारो भूतभव्य भवत् प्रभु भूतकृत भूतभृत भावो भूतात्मा भूतवाहन भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमागति अव्ययः पुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञो अक्षर एव च योगो योग विदाम नेता प्रधान पुरुषेश्वरः नारसिंह वपुः श्रीमान केशवः पुरुषोत्तम सर्वः शर्वः शिवस्थाणुर्भूतादिर्निधिर्व्ययः संभवो भावनो भर्ता प्रभवः प्रभुरीश्वरः स्वयंभू शंभुरादित्यः पुष्कराक्षो महास्वनः अनादिनिधनो धाता विधाता धातुरुत्तमः अप्रमेयो ऋषिकेश पद्मनाभो अमरप्रभु विश्वकर्मा मनुस्त्वष्टा स्थविष्ठः स्थविरो ध्रुवः अग्राह्यः शाश्वतः कृष्णो लोहिताक्षः प्रतर्दन प्रभूतस्त्रिककुब्धाम पवित्रं मङ्गलं परम् ईशानः प्राणदः प्राणो ज्येष्ठः श्रेष्ठः प्रजापति हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदनः ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमः क्रमः अनुत्तमो दुराधर्षः कृतज्ञः कृतिरात्मवान् सुरेशः शरणं शर्म विश्वरेताः प्रजाभवः अह संवत्सरो व्याल प्रत्ययः सर्वदर्शनः अजः सर्वेश्वरः सिद्धः सिद्धे सर्वादिर्च्युतः वृषाकपिर्मेयात्मा सर्वयोगविनिश्रितः वसुर्वसुमनः सत्यः समात्मा संमितः समः अमोघः पुण्डरीकाक्षो वृषकर्मा वृषाकृतिः रुद्रो बहुशिरा बभ्रुर्विश्वयोनिः शुचिश्रवः अमृतः शाश्वतस्थाणुर्वरारोहो महातपः सर्वगः सर्वविद्भानुर्विश्वक्सेनो जनार्दनः वेदो वेदविद्व्यङ्गो वेदाङ्गो वेदवित्कविः लोकाध्यक्षः सुराध्यक्षो धर्माध्यक्षः कृताकृतः चतुरात्मा चतुर्व्यूहश्चतुर्द्रष्टश्चतुर्भुजः भ्राजेष्णुर्भोजनं भोक्ता सहिष्णुर्जगदाति च अनघो विजयोजेता विश्वयोनिः पुनर्वसु उपेन्द्रो वामनः प्रांशुर्मोघः शुचिरुर्जिता अतीन्द्रः संग्रहः सर्गो धृतात्मा नियमो यमः वेद्यो वैद्यः सदा योगी वीरः माधवो मधु अतीन्द्रियो महामायो महोत्साहो महाबलः महाबुद्धिर्महावीर्यो महाशक्तिर्महाद्युतिः अनिर्देश्य वपुः श्रीमान् मेयात्मा महाधृतिर् महिश्वासो महीभर्ता श्रीनिवासः सतां गति
अनिरुद्ध सुरानंदो गोविंदो गोविंदांपति मरीचिर्दमनो हंस सुपर्णो भुजगोत्तम हिरण्यनाभ सुतपा पद्मनाभ प्रजापति अमृत्यु सर्वदिक्सिंह संधाता संधिमान स्थिर अजो दूर्मर्षण शास्ता विश्रुतात्मा सुरारिहा गुरुर्गुर्तमो धाम सत्य सत्य पराक्रम निमिषो अनिमिषो श्रग्वी वाचस्पतिरुदारधि अग्रणिर्ग्रामणी श्रीमान् न्यायो नेता समीरण सहस्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्ष सहस्रपात आवर्तनो निवृत्तात्मा संवृतः संप्रमर्दन अहसंवर्तको वह निर्निलोधरणीधरः सुप्रसादः प्रसन्नात्मा विश्वदृग् विशुभुग् विभु सत्कर्ता सत्कृतः साधु जहर्नुर्नारायणो नरः असंख्येयो अप्रमेयात्मा विशिष्ट शिष्टकृच्छुवि सिद्धार्थ सिद्धसंकल्प सिद्धिदः सिद्धिसाधनः वृषाहि वृषभो विष्णुर्विष्पर्वा वृषोदरः वर्धनो वर्धमानश्च विविक्तः श्रुतिसागरः सुभुजो दूर्धरो वाग्मी महेन्द्रो वसुदो वसु नैकरूपो बृहद्रूप शिपिविष्टः प्रकाशनः ओजस्तेजो द्युतिधरः प्रकाशात्मा प्रतापनः रिद्धस्पष्टाक्षरो मन्त्रश्चन्द्रांशुर्भास्करदुतिः अमृतांशुद्भवो भानु शशबिन्दुः सुरेश्वरः औषधं जगतः सेतु सत्यधर्मपराक्रमः भूतभव्य भवन्नाथ पवनः पावनो नलः कामः कामकृत्कान्तः कामः कामप्रदः प्रभु युगादिकृद्युगावर्तो नैकमायो महाशनः अदृश्यो व्यक्तरूपश्च सहस्रजित् अनन्तजित् इष्टो अविशिष्ट शिष्टेष्ट शिखण्डी नहुसो वृष क्रोधः क्रोधकृत्कर्ता विश्वबाहुर्महीधरः अच्युतः प्रतितः प्राणः प्राणदो वासवानुजः अपां निधिर्धिष्ठानं प्रमत्तः प्रतिष्ठितः स्कन्दः स्कन्दधरो धूर्यो वरदो वायुवाहनः वासुदेवो बृहद्भानुरादिदेवः पुरन्दरः अशोकस्तारणस्तारः शूरः सौरिर्जनेश्वरः अनुकूलः शतावर्त पद्मी पद्मनिभेक्षणः पद्मनाभो अरविन्दाक्ष पद्मगर्भ शरीरभृत् महर्धिरिद्धो वृद्धात्मा महाक्षो गरुडाध्वजः अतुलः शरभो भीमो समयज्ञो हविर्हरि सर्वलक्षणलक्षण्यो लक्ष्मीवान् समितिञ्जयः वीक्षरो रोहितो मार्गो हेतुर्दामोदरः सह महीधरो महाभागो वेगवान् मिताशनः उद्भवः क्षोभणो देवः श्रीगर्भ परमेश्वरः करणं कारणं कर्ता विकर्ता गहनो गुहः व्यवसायो व्यवस्थान संस्थान स्थानदो ध्रुवः परर्थी परमस्पस्तुष्ट पुष्ट सुभेक्षणः रामो विरामो विरजो मार्गो नेयो नयोनयः वीर शक्तिमतां श्रेष्ठो धर्मो धर्मविदुत्तमः वैकुण्ठः पुरुषः प्राणः प्राणदः प्रणवः पृथु हिरण्यगर्भः शत्रुघ्नो व्याप्तो वायुरुधोक्षजः ऋतुः सुदर्शनः कालः परमेष्ठी परिग्रहः उग्रः संवत्सरो दक्षो विश्रामो विश्वदक्षिणः विस्तारः स्थावरस्थाणु प्रमाणं बीजमव्ययम् अर्थो अनर्थो महाकोशो महाभोगो महाधनः अनिर्विण्णः स्थविष्टोभू धर्मयुपो महामख नक्षत्रनेमिर्नक्षत्री क्षमा क्षामः समीहनः यज्ञ इज्जो महेज्यश्च क्रतुसत्रं सतां गतिः सर्वदर्शी विमुक्तात्मा सर्वज्ञो ज्ञानमुत्तमं सुव्रतः सुमुखः सुष्मा सुघोषः सुखदः सुहृतः मनोहरो जित्क्रोधो वीरबाहुर्विदारणः स्वापनः स्ववसो व्यापी नैकात्मा नैककर्मकृत् वत्सरो वत्सलो वत्सी रत्नगर्भो धनेश्वरः धर्मगुप्त धर्मकृद्धर्मी सदसक्षरमक्षरम् अविज्ञाता सहस्रांशुर्विधाता कृतलक्षणः गभस्तिनेमिः सत्त्वस्थः सिंहो भूतमहेश्वरः आदिदेवो महादेवो देवेशो देवभृद्गुरुः उत्तरो गोपतिर्गोप्ता ज्ञानगम्यः पुरातनः शरीरभूतभृद्भोक्ता कपीन्द्रो भूरि दक्षिणः सोमभो अमृतपः सोम पुरुजित पुरुषोत्तमः विनयोजय सत्यसन्धो दाशाः सात्वतांपतिः जीवो विनयिता साक्षी मुकुन्दो अमितविक्रमः अम्भो निद्रणन्तात्मा महोदधीशयोऽन्तकः अजोमहारः स्वाभाव्यो जितामित्रः प्रमोदनः आनन्दो नन्दनो नन्दः सत्यधर्मा त्रिविक्रमः महर्षि कपिलाचार्यः कृतज्ञो मेदिनीपतिः त्रिपदस्त्रिदशाध्यक्षो महाशृङ्गः कृतान्तकृत् महावराहो गोविन्दः सुखेणः कनकाङ्गदी गुह्यो गभीरो गहनो गुप्तश्चक्रगदाधरः वेधा स्वाङ्गो अजितः कृष्णो दृढः सङ्कर्षणोच्युतः वरुणो वारुणो वृक्षः पुष्कराक्षो महामनाः भगवान् भगानन्दी वनमाली हलायुधः आदित्यो ज्योतिरादित्यः सहिष्णुर्गतिसत्तमः सुधन्वाखण्ड परशुर्दारुणो द्रविडप्रदः दिविस्त्रिक्सर्वदृग्व्यासो वाचस्पतिर्योनिजः त्रिसामासामगः साम निर्वाणं भेषजम्भिषक् संन्यासकृच्छमः शान्तो निष्ठा शान्तिः परायणं शुभाङ्गः शान्तिदस्रष्टा कुमुदः कुवलेशय गोहितो गोपतिर्गोप्ता वृषभाक्षो वृषाप्रियः अनिवर्ति निवृतात्मा संक्षेप्ता चेमकृच्छिवः श्रीवत्सवक्षा श्रीवास श्रीपति श्रीमतांबर श्रीद श्रीश श्रीनिवास श्रीनिधि श्रीविभावन श्रीधर श्रीकर श्रेय श्रीमान लोकत्रयाश्रय स्वक्ष स्वंग शतानंदो नंदिर्ज्योतिर्गणेश्वर विजितात्मा विधेयात्मा सत्कीर्तिश्चिन्न संशय उदीर्ण सर्वतक्षसुर निश शाश्वत स्थिर भूषयो भूषणो भूतिर्विशोकः शोकनाशन अर्चिष्मानर्चित कुंभो विशुद्धात्मा विशोधन अनिरुद्धो अप्रतिरथ प्रद्युम्नो अमित विक्रमः कालिनेमि निहावीर शौरी सूर्जनेश्वर त्रिलोकात्मा त्रिलोकेशः केशवः केशिहारी कामदेवः कामपालः कामीकान्तः कृतागमः
अनिर्देशव पुर्विष्णुर्वीरो अनंतो धनंजय ब्रह्मण्यो ब्रह्मकृत ब्रह्मा ब्रह्म ब्रह्म विवर्धन ब्रह्मविद ब्राह्मणे ब्रह्मी ब्रह्मज्ञो ब्राह्मण प्रिय महाक्रमो महाकर्मा महातेजा महुरग महाक्रतुर्महायज्वा महायज्ञो महाहवि स्तव्य स्तव प्रिय स्तोत्रम स्तुतिस्तोतारण प्रिय पूर्ण पुरैता पुण्य पुण्यकीर्तिर्नामय मनोजवस्तीर्थकरो वसुरेता वसुप्रद वसुप्रदो वासुदेव वसुर्वसुमनाहवि सद्गतिः सत्कीर्तिः सत्ता सद्भूति सत्परायणः शूरसेनो यदुश्रेष्ठ सन्निवासः सुयामुनः भूतावासो वासुदेवः सर्वासु निलयोऽनलः दर्पः दर्पदो दृप्तो दूढरोथा पराजितः विश्वमूर्तिर्महामूर्तिर्दीप्तमूर्तिर्मूर्तिमान् अनेकमूर्तिरव्यक्तः शतमूर्तिः शताननः एको नैकः सवः किं यत्तत्पदमनुत्तमं लोकबन्धुर्लोकनाथो माधवो भक्तवत्सलः सुवर्णवर्णो हेमांगो वरांगश्चन्दनांगदी वीरः विषमः शून्यो घृताशीरचलश्चलः अमानीमानदो मान्यो लोकस्वामी त्रिलोकदृक् सुमेधा मेधजो धन्यः सत्यमेधा धराधरः तेजोवृषः द्वितिधरः सर्वशस्त्रभृताम्बर प्रग्रहो निग्रहो व्यग्रो नैकशृङ्गो गदाग्रजः चतुर्मूर्तिश्चतुर्बाहुश्चतुर्व्यूहश्चतुर्गति चतुरात्मा चतुर्भावश्चतुर्वेदविदेकपात् समावर्तो अनुवृतात्मा दुर्जयो दुरतिक्रम दुर्लभो दुर्गमो दुर्गो दुरावासो दुरारिहा शुभांगो लोकसारंग शुतन्तुस्तन्तुवर्धन इंद्रकर्मा महाकर्मा कृतकर्मा कृतागम उद्भवः सुन्दरः सुन्दो रत्ननाभः सुलोचनः अर्को वाजसनः शृङ्गी जयन्तः सर्वविजयी सुवर्णबिन्दुरक्षोभ्य सर्वभागीश्वरेश्वरः महाहृदो महागर्तो महाभूतो महानिधि कुमुदः कुन्दरः कुन्दः पर्जन्यः पावनो नीलः अमृताशो अमृतवपुः सर्वज्ञः सर्वतोमुखः सुलभः सुव्रतः सिद्धः शत्रुजित् शत्रुतापनः न्यग्रोधो दुम्बरो अस्वस्थश्चाणुरान्ध्रनिषूदनः सहस्रार्चिः सप्तजिह्वः सप्तैधा सप्तवाहनः अमूर्तिरणघो अचिन्त्यो भयकृद्भयनाशनः अणुर्बृहत्कृशः स्थूलो गुणभृन्निर्गुणो महान् अधृतः स्वधृतः स्वास्य प्राग्वंशो वंशवर्धनः भारभृति कथितो योगी योगी स सर्वकामद आश्रम श्रमण छाम सुपर्णो वायुवाहन धनुर्धरोर्धनुर्वेदो दण्डोदमयितादम अपराजितः सर्वसहो नियन्ता नियमो यमः सत्त्ववान् सात्विकः सत्य सत्यधर्मपरायण अभिप्रायः प्रियार्होर्ह प्रियकृत्प्रीतिवर्धनः विहाय सगतिर्ज्योति सुरुचिर्हुद्भुग्विभु रविर्विलोचनः सूर्य सविता रविलोचनः अनन्तो हुद्भुग्भोक्ता सुखदो नैकजोग्रज अनिर्विण्ण सदामर्षि लोकाधिष्ठानमद्भुतः सनात सनातन्तमः कपिलः कपिरप्यय स्वस्तिदः स्वस्तिकृत् स्वस्ति स्वस्तिभुक् स्वस्ति दक्षिणः रौद्रः कुण्डली चक्रे विक्रम्युर्जितशासनः शब्दातिगः शब्दशः शिशिरः शर्वरीकरः अक्रूरः पेशलो दक्षो दक्षिणः क्षमिणाम्बर विद्वतमो वितभय पुण्यश्रवणकीर्तन उत्तारणो दुष्कृतिः पुण्यो दुःस्वप्ननाशन वीरः रक्षणः सन्तो जीवनः पर्यवस्थितः अनन्तरूपो अनन्तसृर्जितमन्युर्भयापः चतुरष्ट्रो गभीरात्मा विदिशो व्यादिशो दिश अनादिर्भूर्भुवो लक्ष्मीः सुवीरो रुचिराङ्गद जननो जन्मादिर्भीमो भीमपराक्रम आधारनीलयोधाता पुष्पहासः प्रजागर ऊर्ध्वगः सत्पथाचारः प्राणदः प्रणवपण प्रमाणं प्राणनीलयः प्राणभृत् प्राणजीवनः तत्त्वं तत्त्वविदेकात्मा जन्म मृत्यु जरातिगः भूर्भुवः स्वस्तरुस्तारः सविता प्रपितामह यज्ञो यज्ञपतिर्यज्वा यज्ञाङ्गो यज्ञवाहन यज्ञभृद्यज्ञकृद्यज्ञ यज्ञभुग्यज्ञसाधन यज्ञान्तिकृद्यज्ञ गुह्यमन्यमन्नादेव च आत्मयोनिः स्वयं जातो वैखानः सामगायन देवकीनन्दन स्रष्टा क्षितिसः पापनाशन शङ्खभृन्नन्द कीचक्री शारङ्गधन्वा गदाधरः रथाङ्गपाणिरक्षोभ्य सर्वप्रहरणायुध ओम नमः इति। और अब आप सुनेंगे श्री तुलसी चालीसा। श्री तुलसी महारानी करु विनय सिरनाय, जो मम हो संकट विकट दीजे मात नशाय। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाए बखानी। दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सुयस महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तिहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा करे जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई। जिन घर तव नहीं होय निवासा, उस घर कर ही विष्णु नहीं बासा। करे सदा जो तव नित सुमिरन, तेहि के काज होय सब पूरन। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तव पूजन जो करे कुंवारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। करे जो पूजा नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होय सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम्हि सकल चित धारी।
तुम्ही मात यंत्रन तंत्रन में सकल काज सिद्धि होवे क्षण में। औषधि रूप आप हो माता सब जग में तव यश विख्याता। देव ऋषि मुनि और तपधारी करत सदा तव जय जयकारी। वेद पुराणन तव यश गाया महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुख कारणी नमो नमो जय दुख निवारणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी नमो नमो अघ काटन चेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरणी नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भव पार उतारणी नमो नमो परलोक सुधारणी। नमो नमो निज भक्त उबारणी नमो नमो जन काज सवारणी। नमो नमो जय कुमति नशावनी नमो नमो सब सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई ध्याऊं तुमको शीश नवाई। निज जन जानी मोहि अपनाओ बिगड़े कारज आप बनाओ। करूं विनय मैं मात तुम्हारी पूर्ण आशा करहु हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाऊं निश दिन तेरे ही गुण गाऊं। करहु मात अब मो पर दाया निर्मल होए सकल मम काया। मांगू मातु यही बर दीजे सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जानू नहीं कछु नेम आचारा क्षमहु मातु अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा तासम जग में और नहीं दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे धूप दीप नैवेद्य लगावे। करें आचमन गंगा जल से ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर चालीसा की स्तुति करे मात तुलसा की। यह विधि पूजा करे हमेशा ताके तन नहीं रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन सोवे नित पवित्र हुई जाहि। है यह कथा महासुखदाई पढ़े सुने सो भवतर जाई। यह श्री तुलसी चालीसा पाठ करे जो कोय। गोविंद सो फल पावही जो मन इच्छा होय। तुलसी चालीसा संपूर्ण। और अब आप सुनेंगे तुलसी महारानी की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो हरि की पटरानी नमो नमो। धन्य तुलसी पूर्ण तप कीनो धन्य तुलसी पूर्ण तप कीनो। शालिग्राम की बनी पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो हरि की पटरानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल जाके पत्र मंजरी कोमल। श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती धूप दीप नैवेद्य आरती। पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो। 56 भोग 36 व्यंजन 56 भोग 36 व्यंजन। बिन तुलसा हरि एक न मानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो हरि की पटरानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे सभी सखी मैया तेरो यश गावे। भक्ति दान दीजे महारानी नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो हरि की पटरानी नमो नमो। नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो तुलसी महारानी। तुलसी महारानी नमो नमो हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो हरि की पटरानी नमो नमो। प्रेम से बोलिए तुलसी मैया की जय।